मॉर्निंग बच्चों, मैं मंटू। आज जैक बोर्ड क्लास 10th 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन खंडीय गद्य क्षितिज से है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। ए में स्वयं प्रकाश, बी में प्रेमचंद, सी में भीष्म साहनी और डी में यशपाल। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर ए में स्वयं प्रकाश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद किसका प्रतीक है? ए में पाखंड, बी में भक्ति और मानवता, क्रोध, डी में लोभ। इसका सही आंसर है उत्तर बी, भक्ति और मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। ए में यशपाल, बी में भारतेंदु, सी में अमृतलाल नागर और डी में जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है यशपाल। करेक्ट आंसर इज यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस काव्य से लिया गया है? ए में रामचरितमानस, बी में विनय पत्रिका, सी में कवितावली, डी में गीतावली। इसका सही आंसर है ए रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ए में ज्ञान, बी में निर्गुण, सी में सगुण, डी में सूफी। इसका सही आंसर है सी, सगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की भाषा है। ए में अवधी, बी में ब्रज, सी में खड़ी बोली और डी में साधु कड़ी। इसका सही आंसर है डी, साधु कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोप कविता के कवि हैं। ए में नागार्जुन, बी में निराला, सी में वीरेन डंगावाल और सी में सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर है सी,
इसका सही आंसर है सी, वारेन डंगवाल। यह क्षितिज बुक का नहीं है, यह स्पर्श भाग 2 का क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है जैक बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि हैं। ए में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में महादेवी वर्मा, सी में निराला और डी में सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है आत्मत्राण कविता किसने लिखी। यह भी स्पर्श बुक का है, इम्पोर्टेंट नहीं है जैक बोर्ड के लिए। बोलता है आत्मत्राण कविता किसने लिखी। आत्मत्राण कविता किसने लिखी। ए में दिनकर, बी में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, सी में निराला, डी में पंत। इसका सही आंसर है उत्तर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बी कृतिका से माता का अंचल के लेखक हैं। 10वां क्वेश्चन बोलता है माता का अंचल के लेखक हैं। माता का अंचल के लेखक कौन हैं। ए में प्रेमचंद, बी में सी पूजन सहाय, सी में हरिशंकर प्रसाद और डी में अज्ञे। तो इसका सही उत्तर है बी, सी पूजन सहाय। सी पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी किस विधा की रचना है। ए में कहानी, बी में निबंध, सी में आत्मवृत्तांत और डी में आत्मकथा। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, आत्मवृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक किस लेखक की रचना है। ए में यशपाल, बी में प्रेमचंद, सी में कमलेश्वर, डी में भीष्म साहनी। सही आंसर है डी। सही आंसर है सी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सा संधि है। ए नंबर बोलता है व्यंजन, बी बोलता है स्वर, सी बोलता है विसर्ग और डी बोलता है अण। सही आंसर है स्वर, बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास और डी बहुब्रीहि समास। उत्तर है ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ता है वही जीतता है वाक्य का प्रकार है। जो पढ़ता है वही जीतता है कौन सा प्रकार है। ए में सरल,
बी में संयुक्त, सी में मिश्र, डी में आज्ञार्थक। इसका सही आंसर है सी, मिश्र। सही आंसर है सी, मिश्र, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए में सुंदरता, बी में सौंदर्य, सी में सुंदरपन और डी में सुंदराई। इसका सही आंसर है बी, सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने फल खाया में कारक है। ए में कर्म, बी में करण, सी में कर्ता, डी में संप्रदान। इसका सही आंसर है कर्म। इसका सही आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची है। ए में अग्नि, बी में नीर, सी में वायु, डी में नभ। इसका सही आंसर है बी, नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम है। ए में प्रकाश, बी में उजाला, सी में दिन, डी बोलता है सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द है। पढ़ना कौन सा शब्द है? बोलता है संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी क्रिया है, डी विशेषण है। तो पढ़ना एक क्रिया है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल सा मुख में अलंकार है। कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है? ए में रूपक, बी में उपमा, सी में अनुप्रास, डी में अमक। इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता समास है। माता पिता कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है सी, द्वंद्व, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे शब्द है। ए में अमर, बी में अजर, सी में अटल, डी में अड़िया, अड़िग। इसका सही आंसर है ए। ए जैसा ही आंसर अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडी अपठित भाषा ज्ञान से। बोलता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए नंबर शब्द, बी नंबर अक्षर, सी नंबर वर्ण, डी नंबर वाक्य। सही आंसर है सी, वर्ण। सी आंसर है सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है,
पत्र लेखन में सबसे पहले आता है। पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या आता है? ए में विषय, बी में संबोधन और सी में दिनांक और डी में हस्ताक्षर। इसका सही आंसर है उत्तर सी, दिनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र की भाषा होती है। समाचार पत्र की भाषा होती है ए अलंकृत, बी सरल व स्पष्ट, सी संस्कृत निष्ठ, डी कठिन। इसका सही आंसर है बी, सरल व स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कहानी की प्रमुख विशेषता है। कहानी का प्रमुख विशेषता क्या है? ए में लय, बी में कथानक, सी तुक, डी छंद। इसका सही आंसर है बी, कथानक। कथानक इज अ गुड आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध की भाषा होनी चाहिए। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए में जटिल, बी में भावुक, सी में स्पष्ट, डी में कठिन। उत्तर है सी, स्पष्ट होना चाहिए, जिससे पढ़ने पर अच्छा समझ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है ए में 14 अगस्त को, बी में 14 सितंबर, सी में 2 अक्टूबर, डी में 26 जनवरी। आंसर है 14 सितंबर को, 14 सितंबर। बी आंसर इज अ गुड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट में इसका जरूर आंसर देना। समास कितने प्रकार के होते हैं? आंसर कमेंट करके बताना। थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। टाटा, बाय बाय।